हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक और टॉपिक के साथ आ रहे हैं आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फर्क है। सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो वहां पे हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, बिकॉज वहां पे लिमिट नहीं रहता, तो हमको यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। देयर इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट होने की वजह से हम लोग वहां पे सी लेते नहीं, राइट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, क्योंकि हमको डायरेक्ट आंसर आता है, परफेक्ट आंसर आता है। देखो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a to b from f of x into dx, nothing but what a to b f of x into dx, करेक्ट। मतलब यहाँ पे ये जो a है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो b है इसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, करेक्ट। समझ लो, मतलब मान लीजिए f of x into dx का इंटीग्रेशन है g of x है, तो अगर ये लिमिट आपको दिए जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली g ऑफ x एंड डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम a टू b। और हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे c लिखते ही नहीं, पहले अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं g ऑफ b एंड माइनस फॉर्मूला में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड देन g ऑफ ये, यही इसका आंसर होता है। वही आपको यहाँ पे थ्योरी में लिख के दिया है, करेक्ट। ओके, अब देखो थोड़ा आगे चलेंगे हम लोग। जो अभी बताया वही आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ये सेकंड इसमें जो अभी हमने देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x into dx is equal to g of b minus g of a, where a is called as lower limit and b is called as upper limit। चलेगा, नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है ना उसकी तरफ ध्यान देना, बस ये प्रॉपर्टी आपको याद रहना, प्रॉब्लम हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो। देखो यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a f of x into dx। अब a टू a मतलब ये दोनों जो लिमिट है, ये दोनों लिमिट की वैल्यू क्या है, सेम है। और आपको मालूम है जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a माइनस a क्या आएगा, 0। इसलिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी वन बोलती है दोनों लिमिट सेम रहा तो उसका आंसर क्या लेना, 0। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x into dx इज इक्वल टू, मान लीजिए ये लिमिट अगर हम इंटरचेंज करते हैं, क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो वहां पे एक माइनस साइन आता है। अब यहाँ पे ए लोअर लिमिट थी वो बन गई अपर, और यहाँ पे भी अपर थी वो बनी लोअर, मतलब इसको हमने क्या किया, इंटरचेंज। मतलब इफ वी इंटरचेंज द लिमिट देन यू टेक निगेटिव साइन, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, निगेटिव साइन। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 बताती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 बताती है a टू b f of x into dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of a into dt। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड नहीं है, करेक्ट। वेरिएबल f of x into dx हो या f of t into dt हो, आपका आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, करेक्ट। चौथी प्रॉपर्टी जो है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x into dx, ये जो a टू b है ना, ये लिमिट को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। देखो आपको कंडीशन दिया है a इज लेस देन c एंड c इज लेस देन b, तो हम लोग इसको स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट फाइनल की। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c, पहला वाला हमने ये लिया इंटरवल a टू c f of x into dx प्लस देन c टू b, मतलब पहले ये लोअर बना ये अपर, फिर ये अपर लोअर बना, एंड देन फाइनली क्या है आपका b। भले तो फाइनल देखेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, बट उसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यूर इंटरवल, करेक्ट। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी को आप IMP कर देना, करेक्ट। देखो क्या है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x into dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of a प्लस b, ये दोनों इसका एडिशन करिए माइनस x इंटू dx। ये प्रॉपर्टी अपने को बहुत बार लगेगी, मतलब ऊपर वाले में लगेंगे। इसको IMP क्यों किया,
पेपर में बहुत बार प्रूव दैट बोल के आता है, और प्रूव दैट में ये प्रॉपर्टी प्रूव करने को आती है। करेक्ट। ऊपर की 4 प्रॉपर्टी नहीं आती, बट ये प्रॉपर्टी पेपर में आती है प्रूव दैट करने के लिए। सो आप इसका पीटी या प्रूव दैट या शो दैट प्रिपेयर करिए। राइट, चलेगा। सो मैंने इसको एमपी पहले करके दिया कि ये प्रूव दैट आपको बनाना है। हम लोग पहले अभी न्यूमेरिकल्स और ये खाली चैप्टर समझा रहे, और अगर टाइम मिले तो हम लोग फिर वीडियो भी उसके ऊपर देंगे स्पेशली फॉर दिस। करेक्ट, चलेगा। अब देखो, मतलब 5वीं प्रॉपर्टी आईएमपी ध्यान में रखना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बता रही है? प्रॉपर्टी 6, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ये तो 0 था, यहाँ पे ए माइनस एक्स, ये माइनस करिए, इंटू डीएक्स। ये भी प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये भी पीटी में प्रूव दैट में पेपर में आती है। इसका भी आपको प्रूफ प्रिपेयर करना है। करेक्ट। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डीएक्स। ये भी प्रॉपर्टी अपनी, इसको मैं वीआईएमपी कर देता हूं। वीआईएमपी बोले तो ये प्रूफ पेपर में मैक्सिमम टाइम आता है। समझ में आया क्या? ये प्रूफ पेपर में बहुत बार आता है, सो इसको मैंने वीआईएमपी किया है। करेक्ट। और आखिरी वाली प्रॉपर्टी 8 नंबर की, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। अगर एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, बराबर है। और अगर वही ऑड फंक्शन है, मतलब हम यहाँ पे ट्वाइस 0 टू ए लिख सकते हैं सीधा, बट ये फंक्शन क्या होना है? एफ ऑफ एक्स इवन, और that is equal to 0 if f of x is a odd function। odd function रहा तो उसको 0 लेना, even function रहा तो उसको आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, चलेगा। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 8 भी मैं वीआईएमपी कर रहा हूं, मतलब ये भी प्रूव दैट पेपर में बहुत बार आता है। तो समझ में आया होगा, प्रॉपर्टी नंबर आपकी 5, 6, 7, 8 ये चारों प्रॉपर्टी के प्रूफ आपको प्रिपेयर करना है। अगर वो पेपर में आए तो 1 बाय मतलब कोई भी एक आएगा, बट ये मैक्सिमम टाइम ये दोनों ज्यादा आते हैं, कभी ये कभी ये, नहीं तो प्रॉपर्टी नंबर 6 और 5 ये आएंगे। चलेगा। सो उस हिसाब से आप उसका प्रिपरेशन कर लीजिए। अब एक डाउट आपको रहेगा, सर आपने ये तो बात बता दी, बट ये जरा थोड़ा और एक्सप्लेन करते तो बढ़िया। यहां पे एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन रहा तो क्या बोल रहे हैं? ट्वाइस। सर इवन फंक्शन और फंक्शन क्या है, ये एक बार समझा दो। बिल्कुल समझा देंगे। देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं कॉस एक्स लेता हूं, एक फंक्शन लिया मैंने कॉस एक्स, राइट। अब ये फंक्शन इवन है क्या ऑड है? अगर आपको चेक करना है तो पुट एक्स इक्वल टू क्या कर देना? माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या पुट कर दो? माइनस एक्स। अगर आप माइनस एक्स इसको पुट करोगे तो यहां पे क्या आएगा? कॉस ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा। सही है। अब देखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता? कॉस थीटा। और कॉस एक्स कौन सा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स। मतलब अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है तो मेरा गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। ये थोड़ा समझ लेना, मैं स्पेशली मतलब ये बता रहा हूं आपको। चलेगा। एक और फंक्शन, मतलब ये इवन फंक्शन आया, मतलब आपका जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, और डालने के बाद दोबारा अगर एफ ऑफ एक्स आता है, मतलब गिवन फंक्शन ही आता है, तो वह फंक्शन इवन कहलाएगा। और फिर आप यह लिमिट को चेंज करके ट्वाइस 0 टू एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स लिखिए, आपको उसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात ऐसी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको और फंक्शन समझाएंगे, और एक एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। करेक्ट। पुट, हम यहां पे x की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस एक्स पुट करेंगे। कर दो। अब x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो साइन ऑफ माइनस एक्स आया, और आपको मालूम है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। वेरी गुड। तो ये माइनस साइन एक्स आया, माइनस
बट साइन एक्स इज नथिंग बट व्हाट, एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, क्या आता है, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो गिवन फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज विच फंक्शन, ऑड फंक्शन, करेक्ट। तो आपका एफ ऑफ एक्स यहां पे कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड, और यहां पे कौन सा हो गया, इवन। क्यों, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आया, एफ ऑफ एक्स, तो इवन फंक्शन। और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आया तो वो फंक्शन ऑड कहलाएगा। सो ये प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो इवन और पूरा दोनों समझाया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मतलब अभी हम सीधे सीधे प्रॉब्लम को जा सकते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, प्रॉपर्टी याद करना है, 4 प्रॉपर्टी के प्रूफ प्रिपेयर करना है, बाकी प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए लगेगी, चलेगा। चलो स्टार्ट विथ प्रॉब्लम। है कुछ नहीं, बट आपको एक बार बेसिक मालूम रहना, जिसको बेसिक मालूम है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। चलो चलो अभी वन बाय वन हम लोग प्रॉब्लम को जाएंगे। देखो ये पहला प्रॉब्लम है, करेक्ट। प्रॉब्लम में पहले लिख देंगे लेट आई इक्वल टू, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आई इक्वल टू लिख दिया तो क्या लिखना है, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, है ना, एक्स क्यूब और साइन रेस टू 4x इंटू डी एक्स। प्रॉब्लम क्या है, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 एक्स क्यूब इंटू साइन रेस टू 4x इंटू डी एक्स, चलेगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसके इक्वेशन 1 बोलूं, और ये माइनस ए टू ए है, तो आपको मालूम है माइनस ए टू ए है, तो पहले हम ये फंक्शन को क्या कर लेंगे, ये जो आपका फंक्शन है ना, इसको चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, और उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी डिसाइड होगी। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, चेक करने के लिए हमको वो फंक्शन को क्या बोलना पड़ेगा, हमको वो फंक्शन को एफ ऑफ एक्स बोलना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं इवन और ऑड, अभी आपको समझाया था। सो पुट एक्स इक्वल टू क्या करिए, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स करिए, है ना। अब x की जगह अगर हमने माइनस एक्स को पुट किया तो यहां पे x की जगह माइनस एक्स का क्यूब, और यहां पे साइन ऑफ माइनस एक्स एंड रेस टू 4, साइन रेस टू 4x बोले तो साइन एक्स ब्रैकेट रेस टू 4, सही है। अब देखो यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस की पावर ऑड है, अगर माइनस की पावर ऑड है तो वो क्या आता, माइनस, करेक्ट। सो ये माइनस एक्स क्यूब आया, बराबर, माइनस की पावर ऑड माइनस और एक्स क्यूब, यहां पे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, आपको मालूम है क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा, राइट। सो ये वाला हम यूज करेंगे यहां पे। सो यहां पे रहेगा माइनस साइन एक्स एंड रेस टू 4, और ये बात समझ में। अब जरा बोर्ड पे देखो, माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस की पावर, ये पूरी की पावर इवन नंबर है, तो माइनस की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, और साइन एक्स रेस टू 4 बोले तो साइन 4 रेस टू एक्स। जहां अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे ये जो टर्म है ना, ये मेरी एफ ऑफ एक्स टर्म, बट क्या है अलॉन्ग विद साइन, माइनस है ना, सो दिस इज अ माइनस एफ ऑफ एक्स। और सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, और ऐसे हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर हम बोल सकते हैं गिवन फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन है, इज ऑड फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या हो गया, गिवन फंक्शन ऑड हो गया, बराबर है। और गिवन फंक्शन ऑड है तो पेपर में इसके बाद सीधा प्रॉपर्टी लिख देना, हम लोग थोड़ी जगह को क्रिएट करेंगे, है ना, राइट। थोड़ा जगह को अगर आप क्रिएट करते हो, वेरी गुड, थोड़ी अगर हम जगह को क्रिएट करेंगे तो क्या आएगा, और यहां पे क्या लिख देना, यूजिंग, पेपर में ये याद से लिखना, क्या लिखना, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स
इज इक्वल टू, सीधा ऐसे लिखिए, ट्वाइस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशनल लिमिट फ्रॉम, मैं सीधा इसको क्लोज सेपरेट ही कर दूं, दैट इज ट्वाइस इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू a f of x into dx if f of x is even a function, if f of x is even a function and that is equal to 0 if f of x is, if f of x is odd function, सही है। अब देखो यहां पे अपने को तो यह फंक्शन क्या आया, और फिर ये प्रॉपर्टी का यूज किए तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका आई का आंसर क्या आया, 0। क्यों? क्योंकि वह फंक्शन क्या है, ऑड। बट पेपर में ये प्रॉपर्टी आपको याद से लिखना पड़ेगा, ये पूरा आपको दिखाना पड़ेगा, उसी के बाद आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, अगर ये इवन फंक्शन आता तो ट्वाइस लिख के आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। फर्दर सॉल्व करने का बाय यूजिंग अवर इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे आगे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे तो यही इसका आंसर है, समझ गए क्या आप? अब ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन प्रॉब्लम लेके समझाया, वहां पे भी प्रॉपर्टी के नीचे सेपरेटली आपको वो एक एग्जाम्पल लेके समझाया है, सही। ओके, चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, वाह बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। देखो आपका बेसिक ही क्लियर हो जाएगा यहां से, और एक बार बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इवेल्युएट -1 to 1 x square डिवाइडेड बाय 1 plus x square into dx। सो क्या लिखे, -1 to 1 x square 1 plus x square into dx, सही है। अब देखो फिर दोबारा -a to a है ना, तो हमको पहले ये फंक्शन को चेक करना पड़ेगा, भाई ये फंक्शन इवन है क्या ऑड है, राइट। कैसे चेक करेंगे, लेट इसको आप इक्वेशन 1 बोल देना चाहिए, तो i इक्वल टू वाला, सो लेट क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, सही है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू व्हाट, -x। क्या पुट करने का, x की जगह -x, और x की जगह आप -x को पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये ऐसा कुछ मिलेगा, x की जगह -x डाल देना जहां जहां पे है, ओके। अब देखो माइनस की पावर इवन नंबर है पॉजिटिव, तो ये आया x स्क्वायर 1 प्लस ये माइनस की पावर इवन नंबर पॉजिटिव x स्क्वायर, नथिंग बट ये क्या आया, अरे ये तो अपना दोबारा f ऑफ x आया है ना। मतलब लिखना पेपर में, सिंस f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x and therefore the given function that is f of x is क्या है, is even function। given function क्या है, given function even है, और अगर given function even होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore using a property। क्या प्रॉपर्टी का यूज करते हैं आप, यहां पे इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a f of x into dx इज इक्वल टू, राइट, यहां पे ऐसे कर देना, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x into dx if f of x is even a function, if f of x is even a function and that is equal to 0 if f of x is क्या है, ऑड फंक्शन, सही है। अब देखो यहां पे इसका पहला वाला प्रॉब्लम में ऑड था तो 0 हो गया, अब ये फंक्शन कौन सा आया, इवन आया, तो अपने को ट्वाइस लिखना पड़ेगा। हम थोड़ा काम कर देंगे, यहां पे थोड़ी जगह क्रिएट कर लो पहले, ओके। एक काम कर दो यहां पे, एंड देयरफॉर i इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद हम लिख सकते हैं ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 -1 to 1 की जगह 0 to 1 लेना पड़ेगा,
0 to a, है ना, माइनस ए टू ए की जगह, बट ट्वाइस एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यह प्रॉपर्टी को कैसे लगाया, समझ में आया क्या नहीं आया? राइट, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखो यहां पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये इंटीग्रेशन हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और ये सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है। अब आपको मालूम एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 1 करना पड़ेगा ना इन द न्यूमरेटर, है क्या नहीं? अगर आप एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 1 करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे क्या हो जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? अब देखो I इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 add 1 and subtract 1, राइट? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमने न्यूमरेटर में 1 को ऐड भी किया, सब्सट्रैक्ट भी किया, यहां पे हमने ब्रैकेट भी डाल दिया। क्यों? अब अगर मैं रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन करूं, इन्होंने इनको डिवाइड किया तो क्या आया 1, और इन्होंने इनको डिवाइड किया तो क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस, 100%। अब देखो यहां पे इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या होता, एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, सो नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए की वैल्यू भी 1 है। और यहां पे प्लस से हम लिखते नहीं है क्योंकि यह डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है, तो लिमिट लिख दो 0 to 1। गेटिंग इट और नॉट? अब देखो I इक्वल टू ट्वाइस, यहां पे पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, नथिंग बट 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट? लोअर लिमिट की बात करेंगे तो यहां पे 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। बात को जरा समझ लेना, I इज इक्वल टू ट्वाइस। अब देखो ये तो 1 है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 कब रहता भाई, जब पाई बाय 4 tan 45 की वैल्यू 1 है ना, राइट? यहां पे ये वर्कआउट करने की वजह से tan इनवर्स ऑफ 0 0 है, 0 माइनस 0 क्या होता, 0, तो ये टर्म वैसे ही चली गई, बचा क्या, इतना ही। सो I इक्वल टू ट्वाइस, जरा बोर्ड पे ध्यान दो, यहां पे हमने एलसीएम लिया 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। आर यू गेटिंग इट और नॉट? 4 माइनस पाई, यहां से ये अगर डिवाइड किया तो पाई बाय 2 ने 4 को डिवाइड किया तो 2, और आपका I का आंसर आया फाइनल, क्या आया, 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2, और यही इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। बड़ा सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आया तो फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, और ये तो आपको मालूम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने इस टाइप के प्रॉब्लम तो पहले ही लिए हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक बार देख लो, सो दैट वी विल प्रोसीड टू अगेन अनदर प्रॉब्लम। आपको और एक प्रॉब्लम लेके हम लोग समझाएंगे, तो आपको यहां पे बेसिक एकदम क्लियर हो जाए, चलेगा? प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, चलो, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है सिंपल, मतलब इवन फंक्शन ऑड फंक्शन लेके आपकी प्रॉपर्टी को भी कैसे अप्लाई करना बताया, राइट? और एग्जैक्टली वो ऑड है तो 0, इवन है तो सॉल्व करने के बाद सीधा मिलता आंसर, नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, चलो अगला प्रॉब्लम देखेंगे। अरे वाह, ये प्रॉब्लम को आप आईएमपी कर देना यार, VIMP कर दो, क्यों आईएमपी करेंगे आप? ये प्रॉब्लम बोर्ड में बहुत बार आया है, सीईटी में आया है बहुत बार ये प्रॉब्लम, JEE बोर्ड में आया तो स्टेप लिखने पड़ते हैं, VIMP हमने पहले ही कर दिया, राइट? क्या प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to, यहां पे पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan x इंटू dx, करेक्ट? ये आपका पाई बाय 4 है। मैं दोबारा लिखू, लेट I इक्वल टू, दिख रहा नहीं होगा तो मैं दोबारा लिखने वाला हूं, पाई बाय 4 दैट टू log ऑफ 1 प्लस tan x इंटू dx।
बहुत सही प्रॉब्लम, बहुत सही, बहुत सिंपल है। देखो ये पेपर में गिफ्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली सेक्शन सी में आएगा, आपको 3 मार्क आराम से देगा। देखो कैसे, अब यहां पे आपको समझ में आएगा, यहां पे एक प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी है आपको मालूम? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। पेपर में ऐसा लिखो कि भाई ये प्रॉपर्टी लगाई, तो मार्क देते वक्त भी उसको ऐसे नहीं लगना भाई मैं मार्क क्यों कट करूं यार, ये तो इसने पूरा ही लिखा है, पूरा दे दो। क्या है प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी का हम यहां पे यूज करेंगे। करेक्ट? कहने का मतलब ये हुआ I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस tan ऑफ। अब देखो यहां पे x की जगह क्या लिखना है? a माइनस एक्स, बोले तो पाई बाय 4, a की वैल्यू यहां पे पाई बाय 4 है ना, पाई बाय 4 माइनस एक्स ब्रैकेट के बाहर dx। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बहुत ही सिंपल है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस, जरा बोर्ड पे देखो, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है। क्या है फॉर्मूला? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला तो आपके सिवा किसी को मालूम नहीं है ना, इसको ब्रैकेट डाल दें। सही है? tan a माइनस बी का फॉर्मूला है tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b। इधर माइनस तो ऊपर माइनस लिखा और ऊपर माइनस लिखा तो नीचे प्लस लिख देना। और tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है? अरे भाई tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है? 1 है ना, सो 1 माइनस tan x, एंड यहां पे 1, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस tan x एंड दैट टू इंटू डी एक्स। सी सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है, एक बार ये एक बार समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक स्टेप हम यहां पे लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ, जरा बोर्ड पे ध्यान दो, इसको एलसीएम ले लेंगे यार, इसके नीचे कुछ नहीं बोले तो क्या है? 1, तो इसका एलसीएम क्या आया? 1 प्लस tan x, राइट? 1 ने इसको डिवाइड किया, इसने मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस tan x। बहुत सही। और ये सेम सेम प्लस 1 माइनस tan x। मेरे ख्याल से एलसीएम में आप जितने परफेक्ट कोई नहीं होगा, है ना? नो प्रॉब्लम। यहां पे हमने एलसीएम लिया 1 प्लस tan x, इन्होंने इनको डिवाइड किया, फिर 1 ने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 1, ये सेम सेम, सीधा सीधा ओपन द ब्रैकेट। अब देखो ये tan x और tan x गेट कैंसल, थोड़ा ऊपर जगह क्रिएट कर लेंगे। वेरी गुड। ये इक्वेशन 1 जो है जरा ध्यान में रखना, अपने को ये लगने वाला है I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। दिए वाले इक्वेशन को हमने 1 नंबर बोला है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ, अब क्या करने का मालूम? I इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, ओके, क्या बचा? लॉग ऑफ, इन द न्यूमरेटर मेरे ख्याल से 2, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस। अब देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ m बाय n। फॉर्मूला मालूम है लॉग ऑफ m बाय n का? लॉग ऑफ m बाय n इज नथिंग बट लॉग m माइनस लॉग n। चलिए तो मैं यहां पे लिख के देता हूं, log of m by n is nothing but log m minus log n प्रोवाइडेड बेस ये है। ओके, अब हम यहां पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या लगाओ? log of 2 माइनस log of 1 प्लस tan x, और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखेंगे? dx। समझ में आ रहा है? बाजू में फॉर्मूला लिख के दिया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये प्रिपेयर ही करना है प्रॉब्लम सॉलिड। अब हम दो इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 2 इंटू डी एक्स। सही है? लॉग ऑफ 2 इंटू डी एक्स माइनस, हाँ यहां पे हम माइनस ही करेंगे और क्या लिखेंगे यहां पे? देखो अगेन 0 टू पाई बाय 4 है ना, और लॉग ऑफ 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी जगह मैं क्रिएट कर दूं, नो प्रॉब्लम।
थोड़ा जगह को क्रिएट कर दिया तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ये थोड़ा मिटा दो अभी, बराबर। आप सीक्वेंस से ही देखिए, सीक्वेंशियली, तो आपको ये आराम से समझ में आएगा। अब यहां से आगे चलेंगे हम लोग। देखो अभी I इक्वल टू क्या लिखना है, ये तो इंटीग्रेशन log 2 तो भाई कांस्टेंट है ना, log 2 तो कांस्टेंट है, हमने log 2 को बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 इंटू डी एक्स माइनस, और ये वाली जो टर्म है ना अपनी, ये वाली टर्म क्या बताती है, इनको कहीं तो देखा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली टर्म क्या बनती है, आई, ये तो मैं लिख दू, फ्रॉम इक्वेशन 1, आप समझ रहे बात को, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनी, वो आई बनी। अब ये आई अगर इधर आया तो क्या बना, 2i बना, सही है। सो log ऑफ 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता, x, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, सही है। अब देखो यहां पे 2i इज इक्वल टू log 2, यहां पे अपर लिमिट को पुट करेंगे तो पाई बाय 4, लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो 0, नो प्रॉब्लम। अब देखो 2i इज इक्वल टू log ऑफ 2 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस 0, पाई बाय 4। अब ये 2 अगर इधर गया तो ये क्या बनेगा, पाई बाय 8, ये डिवीजन में जाएगा ना। सो हमारे फाइनल आंसर क्या आया, देखो यहां पे लिखो i इज इक्वल टू, ये 2 को मैंने उधर भेजा, राइट, अगर ये 2 को उधर भेजा तो ये आएगा पाई बाय 8 log ऑफ 2, सही। और ये आंसर भी कर लेना, जब आपकी सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल के इसको डायरेक्ट याद ही करो, और बोर्ड में आया तो इसको सॉल्व करो, करेक्ट। अगर यह प्रॉब्लम बोर्ड में आता है तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, सिंपल है। इसको मैंने पहले ही आईएमपी कर दिया, पेपर में बहुत बार आया है सॉरी, नो प्रॉब्लम। सो जरा ध्यान दे देना इसके ऊपर। अब देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल में हमने कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन देखे, और प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बी इन टच विद अस। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट, और बी इन टच सो दैट हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी नेक्स्ट पॉइंट है उसके साथ हम आपको बताएंगे, नए पॉइंट के साथ हम लोग मिलेंगे, चलेगा। थैंक यू।